नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विश्वास भारद्वाज है। मैं एमडी इंटीग्रल मेडिसिन स्पेशलिस्ट और एक प्रैक्टिसिंग डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी का मतलब होता है हमारे वो नर्व्स जो डैमेज हो जाते हैं डायबिटीज़ की वजह से। जो डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े रहते हैं, उसकी वजह से जो नर्व्स हैं वो बहुत डैमेज हो जाती हैं और ये डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकती हैं। पैरों के अंदर सुन्नपन से लेके हमारे ब्लड प्रेशर का कम हो जाने तक, ये इसकी बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं अबाउट डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसके मेनली 4 टाइप्स हैं। पहला टाइप है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अंदर हमारे जो पेरिफेरीज मतलब हमारे हाथों के और पैरों के जो एक्सट्रीम्स हैं उसको ये पहले अफेक्ट करती है और फिर ये धीरे धीरे करके हमारे आर्म्स और लेग्स को भी अफेक्ट करने लग जाती है। इसके अंदर पेशेंट को ऐसा महसूस होता है जैसे उनको नमनेस हो हाथों पैरों के अंदर, मतलब हाथों पैरों का सुन्न हो जाना, दर्द को या टेम्परेचर को महसूस ना कर पाना, और जो फील की सेंसिटिविटी होती है वो भी कम हो जाती है। साथ में टिंगलिंग की फीलिंग होना, ऐसा लगना कि हाथों पैरों के अंदर बहुत ज़्यादा जलन है। इसके बाद आता है ऑटोनॉमस न्यूरोपैथी। हमारी बॉडी के अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रहता है जो हमारे ब्लड वेसल्स को, हमारे हार्ट को, हमारे स्टमक को, सबको नर्व्स देता है। तो ये जो है नर्वस सिस्टम, ये भी डायबिटीज़ की वजह से अफेक्ट हो जाता है और डायबिटिक पेशेंट्स को ऐसा महसूस हो सकता है कि उनको गैस्ट्रिक एम्प्टिंग डिले हो रही है, जिसकी वजह से उनको कब्ज़ी की तकलीफ़ हो, उनको बहुत ज़्यादा गैस की तकलीफ़ लगे, या फिर उनको एकदम से ब्लड प्रेशर गिरने की या फिर चक्कर आने की तकलीफ़ लग सकती है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। इसके बाद आता है प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी, या फिर हमारे थाइज़, हिप्स और हमारे शोल्डर की जो नर्व्स हैं उसको अफेक्ट करना। इसके अंदर पेशेंट्स को ऐसा महसूस होता है कि उनके जो शोल्डर्स हैं वो फ्रोज़न हैं या अकड़ गए हैं, और जो उनके थाइज़ के और हिप्स के मसल्स हैं वो मसल मास उनका कम होने की वजह से वो श्रिंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को चलने में, उठने बैठने में अकड़ाव लगता है। इसके बाद है मोनोन्यूरोपैथी, या फिर किसी भी एक नर्व का डायबिटीज़ की वजह से इन्वॉल्व होना। ये हमारे दिमाग की कोई नर्व भी इन्वॉल्व हो सकती है जिनको हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, या कोई पेरिफेरल मोनोन्यूरोपैथी भी हो सकती है जो बॉडी की किसी भी एक नर्व को इन्वॉल्व कर सकती है, जैसे जो मोस्ट कॉमनली किया जाता है वो है शियाटिका। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप के न्यूरोपैथीज़ जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स को अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे जो सारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो अपने ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल रेंज के अंदर ही रखें एंड सारे परहेज़ इस्तेमाल करें। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है या कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।